सॉरी गाइस, ब्लॉग काफ़ी लेट आ रहा है इसके लिए। और मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा अभी भी ख़राब है, तो यहाँ पे मैं निकल गई दुकान के लिए क्योंकि पूजा वहीं पे होना है। तो व्हाट्सअप, चलिए कैसे हो मिलते आप हैं। लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में स्वस्थ एंड मस्त होंगे। तो गाइज, इतने दिनों से मैं लॉन्ग ब्लॉग इसलिए नहीं ला रही थी क्योंकि थोड़ी सी मेरी तबीयत डाउन थी और शॉर्ट्स ब्लॉग में थोड़ा कवर मैं कर पा रही थी, तो उसको भी कंटिन्यू कर रही थी। बट कुछ प्रॉब्लम हो रहा था बीच बीच में, इस चलते मैं कर नहीं पा रही। बट आज मैं फुल ब्लॉग बना रही हूँ। और गाइज, आज मेरा एनिवर्सरी है, फर्स्ट एनिवर्सरी। सो हैप्पी एनिवर्सरी माय लव। तो गाइस, पतिदेव ने मुझे इतना बड़ा सरप्राइज दिया, वो मैं देख के शॉक हो गई। अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट मेरे लिए, काफी मजा आने वाला है। तो काफी बढ़िया लग रहा है मुझे, मतलब इतना बड़ा एक और भी न्यू बिजनेस का स्टार्टअप हो गया गाइस। आज एनिवर्सरी के दिन पतिदेव ने दिया इतना बड़ा सरप्राइज, देख सकते हैं। पूनम सिंगार स्टोर एंड गिफ्ट कॉर्नर। ओह वाओ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच पतिदेव के लिए। तो गाइस, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आप लोग बताना कि आप लोग को कैसा लग रहा है। बाकी मैं आपको पूरा फुल दिखाती हूँ। अभी सूट पतिदेव कर रहे हैं गाइस। और आप लोग को पता है कि पतिदेव कुछ बोलते नहीं है, मतलब बहुत इंट्रोवर्ट है। मेरे सामने तो भाई सारा चीज़ है, बट ये आप कैमरे के सामने उतना नहीं बोलते हैं। आप लोग को स्टार्टिंग से ही पता है। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को कैसा लगा मेरा गिफ्ट पतिदेव जी के लिए। तो मैं काफ़ी हूँ ना, तो मैं गिफ्ट क्या दूँगी? नहीं, मुझे भी बनता है, सोचूंगी। बट पतिदेव जी, अगेन थैंक यू सो मच। हमारी एनिवर्सरी के दिन इतना बड़ा सरप्राइज देंगे, सो बहुत 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 खुश हूँ। और अभी यहाँ पे पूजा होगा, इस चलते यहाँ पे निकाला हुआ है। बाकी इसका सिंगार स्टोर अंदर रहेगा। तो गाइस, बहुत बढ़िया, मतलब हमारे एनिवर्सरी के दिन एक न्यू बिजनेस का स्टार्टअप हो गया, समझ लीजिए हो गया। आज पूजा करेंगे और हमारा शादी का सालगिरह पे भी आज उसका एक पूजा रखा गया है। एंड हमारा जो न्यू बिजनेस का स्टार्ट हो रहा है, तो उसका भी आज कथा सुनेंगे। तो दोनों हमारा आज होगा। सो गाइस, आप लोग पार्टी के लिए आ जाइए, इनवाइटेड। मैं हूँ, मैं चलिए, आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। ब्लॉग को खूब सारा प्यार एंड आशीर्वाद दीजिए। और आपको मैं हट जाती हूँ, आपको पूरा फिर फुल दिखाती हूँ। और आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है। एंड ब्लेसिंग, खूब सारा ब्लेसिंग दीजिएगा और हमारे ब्लॉग को खूब एंजॉय कीजिए और अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए। तो गाइस, अभी चलते हैं, कुछ कुछ जो निकालना है वो निकालते हैं। इसको काटना है गाइस। ये केले का पत्ता है, बनाना। ये एप्पल, तो इसको निकालना पड़ेगा पहले। मैं आगे कथा कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक समय की बात है, उल्कामुख नाम करके एक सत्यवादी राजा था। कभी झूठ नहीं बोलता था, वो धर्म जगह में रोज जाता था। जाने के बाद पूजा पाठ करके चला आता था। उसका पत्नी जो थी, कमल फूल के समान मुख वाली और सतावती पत्नी थी। कभी ऊंचा आवाज में लड़की बात नहीं करती थी। बताइए, उतना सुंदर लड़की को संतान का कमी हो गया। तब राजा उल्कामुख कहने लगा कि जाओ, भद्रशिला नदी के किनारे पर विष्णु भगवान का विशाल मंडप बनवाओ। कहा है कि प्रजा का सुख के हेतु और पुत्र प्राप्ति के हेतु मैं सदैव भगवान का पूजा करूंगा।
इतने में बनिया उल्टा समझ गया, कहने लगा कि पूजा करने से धन और पुत्र मिलता है, तब तो हम भगवान को अटकरबे करेंगे। कह करके प्रसादी लेकर के अपना पत्नी को खिला दिया और कहा कि जब तक मेरा घर में संतान उत्पन्न नहीं होगा तब तक मैं भगवान का पूजा नहीं करूंगा। तो भगवान सोचे बनिया ठीक है कहता है, इसका घर में संतान दे देना चाहिए। एक दिन की बात है, बनिया अपना पत्नी के साथ अंतर्निंद और शारीरिक धर्म की कृपा से बनिया की पत्नी गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसका घर में सुंदर कन्या का जन्म हुआ, यानी कि लड़की पैदा ली। वह लड़की इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ला पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। लड़की का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती मीठे शब्दों से अपना पति से कहा कि आपने जो संकल्प किया था कि हम लोग का घर में कोई संतान उत्पन्न होगा तो मैं भगवान का पूजा करूंगा, कर दीजिए। कहने लगा इसका छठी बढ़ी में बहुत खर्चा हो गया, अब इसका शादी करेंगे तो पूजा को करेंगे। और पत्नी का बात को टार करके व्यापार करने के लिए चला गया। तो भगवान जो है सो सोचे कि हमको अच्छा पूर्वक बनाया है, अब इसका बेटी को जब तक स्यान नहीं करेंगे बनिया मेरा पूजा नहीं करेगा। तो भगवान की कृपा से उसका बेटी स्यान हो गई है। तब धांगर को बुला करके कहा कि जैसा मेरा बेटी सुंदर है इसका बर खोज करके लाओ। धांगर चला गया कंचन नगर और लड़की के वास्ते कोई बालिक पुत्र को ले आया और सीधा सब लड़की को देख करके सब भाई बंधु खुश हो गए और अपना पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य देखिए कि शादी के बाद में कथा को सुनना बनिया बोल दिया। तब श्री भगवान क्रोधित होकर के श्राप दिए कि जाओ बनिया तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा, अपने काम में कुशल साधो बनिया। दोनों ससुर दामाद चले गए व्यापार करने के लिए। तब जो है व्यापार करने के लिए चले गए। अब इधर दोनों माँ बेटी भीख मांग मांग करके खा रही है, इन लोग का संपत्ति सब चोरी हो गया। तब जो है सो चली एक दिन भीख मांगते मांगते एक ब्राह्मण का घर गई तो वहाँ पर कथा हो रहा था। तो कथा सुन करके जब रात को घर आई तो माँ डांटने लगी, कहने लगी कि बेटी ना तेरा पति घर में है ना तेरा पिता, इधर उधर कहाँ जाती है, सो तेरे मन में क्या है बताओ कहाँ गई। तब कहती है कि माता मैं एक ब्राह्मण का घर में भगवान की कथा सुन रही थी, देखो प्रसाद लाई हूँ, खा लो। प्रसाद खाने के बाद वो कहा कहती है जानते हो बेटी ये भगवान तुम्हारा हम लोग भटक रहे हैं, चलो बेटे आज भिक्षु मांग के पूजा करेंगे। कहा करके भिख मांगने के लिए चला गया। भिख मांग करके केले का फल, शक्कर, घी, दूध और गेहूँ का चोल इत्यादि पूजा का कुल सामग्री को लेकर के आया। फिर भाई बंधु पुरोहित को बुला करके विधि के साथ भगवान का पूजा किया। पूजा में भगवान संतुष्ट हो गए। भगवान स्वयं राजा चंद्रकेतु को सपना में दर्शन दिया। बोले है चंद्रकेतु राजा, दो ठो साधु कन्या को तूने कारागार में बंद करके रखा है, उसको सब छोड़ दो नहीं तो मैं तेरा धन पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। उतना बड़का राजा डरे रात को नहीं सोया और सवेरे में सपना को राज दरबार में सुनाया और कहा कि जाओ दोनों बनिया को बुला करके लाओ। तब दोनों बनिया आकर के राजा को नमस्कार किए। तब राजा मीठे वचनों से बोला कि अनजाने बनिया तुमको अनजान में बहुत सा दुख तकलीफ दिया, तुम्हें कोई डर भय नहीं। ऐसा कहकर उनको नए नए कपड़ा पहनाया तथा उनका जितना धन दौलत लिया था उसे 4 गुना धन दे करके आदर सहित विदा कर दिया। दोनों वैष्णव अपना घर को चल दिए। तीसर पुराने रेवाखंड श्री सत्यनारायण कथा होता है नमः। बोलिए सदैव भगवान की। सो इसी लगे हमारा चापाकल का भी हो जा रहा है पूजा। हो गया। लेते जाइए। हाँ लेते जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे, सब बुहाना पड़ेगा। तो गैस यहाँ पे मम्मी और भैया बहुत लेट से पहुँचे बिकॉज पानी बहुत ज़्यादा दे रहा।
यहाँ पे हम लोग जैसे ही सारा चीज़ कंप्लीट हुआ देन सब निकल पड़े घर के लिए। और यहाँ पे दोनों समधन का तो बात ही अलग है। दोनों मम्मी, इनकी मम्मी और मेरी मम्मी साथ में बैठ कर थोड़ी गॉसिप कर रही हैं। दिन ये मेरे को बोल रहे थे कि जल्दी जल्दी से करो, उनको ड्यूटी निकलना है। मेरे कज़न का ड्यूटी छुट्टी नहीं था, तो मैं सोची ठीक है जल्दी जल्दी से करते हैं, देन आप निकल जाइएगा फटाक से। तो आपको अगेन हैप्पी एनिवर्सरी। तो गाइज इनका ना विश करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, इतना हंसी आ रहा है, ऐसे कौन विश करता है यार। देन फिर मस्ती मजाक तो चलता रहेगा। वो फिर निकल पड़े अपने ड्यूटी के लिए। एंड बाय बाय गाइज।